हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप डी की बहुत ही बेहतरीन पोस्ट असिस्टेंट ऑपरेशंस के बारे में। डिटेल से जानेंगे इसके जॉब प्रोफाइल, वर्कलोड, प्रमोशन, पोस्टिंग, इसमें नाइट ड्यूटी करनी होती है नहीं करनी होती, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और देखिए दोस्तों, ये जो पोस्ट है मैक्सिमम लोगों की पसंदीदा पोस्ट है और आप में से कई सारे साथी तो इसका जॉब प्रोफाइल के बारे में जानते भी नहीं होंगे कि इनका जो है क्या काम होता है। बहुत ही बेहतरीन काम होता है। इस वीडियो को देखने के बाद में इस पोस्ट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है सारे के सारे इस जो है क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस जिस हिसाब से आप भरोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको बाद में पोस्ट का अलॉटमेंट होगा। तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस बड़े ध्यान से भरनी है, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल से जान लेना है और आपके लिए कौन सी पोस्ट यहाँ पे बेहतरीन रहने वाली है उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे डालना होगा। तो आज असिस्टेंट ऑपरेशन के बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी इसमें मिलने वाली है। योग्यता इसकी 10th पास रहने वाली है। कल ही जो है रेलवे ने भी ट्वीट करके यहाँ पे जानकारी दी है कि 10th ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे इस बार भी रहने वाली है। और जो कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार आईटीआई लागू होगी मैक्सिमम पोस्टों पे, तो रेलवे ने क्लियर कर दिया कि इस बार भी आपको जो है छूट दी जा रही है क्वालिफिकेशन के अंदर और 10th वाले भाई लोग भी इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई लोग रेलवे के एग्जाम की जैसे ग्रुप डी है, एनटीपीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर रीजनिंग और मैथ पूछी जाती है, उसके लिए स्क्रीन पे जो बुक दिख रही है इनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जीके जीएस और ग्रुप डी के पीओक्यू के लिए स्क्रीन पे जो बुक दिख रही है इनको आप फॉलो कर सकते हैं। सभी की सभी बुक में खास बात है कि रेलवे के आज तक के जितने भी पीओक्यू जितने भी एग्जाम उनके पीओक्यू आपको विद डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे मिलने वाले हैं। चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको मिलने वाले हैं। रीजनिंग में 8700 प्लस क्वेश्चन है, इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है। तो रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सबके लिए काफी हेल्पफुल बुक्स साबित होने वाली है। इन सभी बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप बाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस बार जो है 14 टाइप की पोस्ट आई है और मैक्सिमम पोस्टों के जो प्रोफाइल के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ। पॉइंट्स में है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन है और इसके अलावा आपका जो है असिस्टेंट एसएनटी के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर, ट्रेन लाइटिंग के ऊपर मिल जाएगा और वर्कशॉप के ऊपर मिल जाएगा। और आज अपन जो है 11 नंबर की जो पोस्ट है असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, इसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है और 744 टोटल जो है इसकी पोस्ट रहने वाली है। जोन वाइज डाटा भी और भी जो चीज़ें हैं सारी कुछ आपका मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह हैं, हालांकि ज़्यादा हाई नहीं रहता है, फिर भी वाइड जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर यहाँ पे रहने वाली है। तो इस हिसाब से इस पोस्ट के बारे में डिटेल से जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, मानी जाती है ग्रुप डी के अंतर्गत। अब देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के इन टॉपिक्स पे अपन बात करेंगे। वैकेंसी है, सिलेक्शन प्रोसेस है, यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग, पोस्टिंग, ड्यूटी हाउस, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी अलाउंसेस, फैसिलिटीज और फैमिली लाइफ, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वैकेंसी की यहाँ पे बात हो गई कि 744 पोस्ट आपकी इस बार असिस्टेंट ऑपरेशंस के अंदर आपकी रहने वाली है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है। और आगे बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, इसमें सीबीटी 2 आपका नहीं होगा, ओनली एक ही आपका एग्जाम सीबीटी होगा। और उसके बाद में आपका अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, मेरिट में आपका नाम आता है, तो उसके बाद में डीवी और मेडिकल होता है। सभी जगह फिट पाए जाने के बाद में आपको ये पोस्ट का अलॉटमेंट आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ईजी है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th ही मांगा जा रहा है, जैसा कि रेलवे ने कल ही यहाँ पे ट्वीट करके आपको जानकारी दी है। यूनिफॉर्म की मैं बात करूँ तो दोस्तों, यूनिफॉर्म में आपने लोको पायलट की यूनिफॉर्म देखी है, टीआरडी वालों की देखी है, एसी की जो है यूनिफॉर्म इन्हीं लोगों की भी यहाँ पे रहने वाली है। इस टाइप की यूनिफॉर्म जो मेल कैंडिडेट्स रहेंगे उनकी इस टाइप की यूनिफॉर्म रहने वाली है। और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट से इस पोस्ट के ऊपर आती है तो उनकी जो है ये यूनिफॉर्म यहाँ पे रहती है। साड़ी भी पहन सकती है, सलवार सूट भी पहन सकती है। तो सुविधा के अकॉर्डिंग जो है कुछ भी यहाँ पे पहन सकती है फीमेल जो एम्प्लॉय। और इस टाइप की आपकी यहाँ पे यूनिफॉर्म रहने वाली है। और यूनिफॉर्म अलाउंस का जो है आपको साल में हर साल जुलाई की जो सैलरी आएगी उसमें 6,250 रुपये आपको यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम से मिलेंगे। और पहले दोस्तों 5,000 मिला करते थे, डीए 50% होने पे आपको जो है 25% की वृद्धि कर दी गई है ड्रेस अलाउंस में। तो ये जो है इसका आपको पैसा भी मिलेगा हर साल। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो देखिए, इस पोस्ट में ट्रेनिंग जैसा कोई खास नहीं है, क्योंकि आप टेक्निकल कोई काम करते नहीं हो, आप जो है टेक्नीशियन के अंडर में काम करते हो, उनके दिशा निर्देश में काम करते हो, आप एक एज ए हेल्पर यहाँ पे रहते हो। आपको खुद को टेक्निकल कोई काम नहीं करना है, आपको असिस्ट करना है। आपके जो भी टेक्नीशियन रहेंगे, आपके एमसीएम रहेंगे, जेई एसएससी, उनको आपको असिस्ट करना है। तो इस पोस्ट के ऊपर ट्रेनिंग की खास कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस पोस्ट पे आपको ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है। आप जब काम करते हो टेक्नीशियन वगैरह के साथ में तो वहीं आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, अलग से यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो ट्रेनिंग नहीं देने का एक फ़ायदा यहाँ पे ये भी है कि आपको यहाँ पे जल्दी पोस्टिंग मिल जाती है। जैसे कि मान लो यहाँ काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है। जैसे मैं पिछली भर्ती की बात करूँ, पॉइंट्समैन का काफ़ी बड़ा बैच था, तो वहाँ पे 100-100 200 लोगों को ट्रेनिंग करवाई जा रही थी। तो जो लास्ट बैच में जिनका नंबर आया, एक तो वो काफ़ी जूनियर हो गए थे, उनका जो है 2-5 महीने काफ़ी डिले से यहाँ पर ट्रेनिंग हुई है, तो उस अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ। तो इसमें ट्रेनिंग नहीं होने का ये भी फायदा है कि आपके सभी लोगों को एक साथ ही पोस्टिंग दी जा सकती है। इस पोस्ट वालों को, असिस्टेंट ऑपरेशंस वालों को, तो इसमें ट्रेनिंग आपकी नहीं होती है सेपरेट। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।
पोस्टिंग की अगर बात करो दोस्तों तो इसमें पोस्टिंग बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार जगह पे होता है। बड़े जो जंक्शन स्टेशन होंगे वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। जैसे मैं बात करूँ आपका जयपुर जंक्शन हो गया, या फिर गंगानगर जंक्शन हो गया, रेवाड़ी हो गया, ऐसे बड़े जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है। वहाँ आप अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हो। बच्चों की एजुकेशन है, चिकित्सा, शिक्षा, सबके मामले में पोस्टिंग प्लेस इसका बेहतरीन माना जाता है। और लड़कियों के हिसाब से भी ये पोस्ट जो काफ़ी बेहतरीन रह सकती है। तो यहाँ पे पोस्टिंग की बात हो जाती है कि पोस्टिंग प्लेस आपका बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रहता है। अब दोस्तों ड्यूटी हाउस की बात करते हैं तो देखिए ड्यूटी हाउसेस के अंदर जो है आपकी जनरली डे के अंदर ही ड्यूटी रहती है। अगर कोई भाई रेलवे के अंदर कार्यरत है और उसकी अगर ड्यूटी नाइट में लग जाए, या नाइट ड्यूटी, उसकी ड्यूटी अगर दिन में लग जाए, नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं लगती है, तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रेलवे के अंदर परेशानी है वो जो है नाइट ड्यूटी से ही एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे परेशानी है। और इस पोस्ट के अंदर 99.99% लोगों की जो है ड्यूटी आपके दिन में ही रहती है, और दिन में भी जनरल ड्यूटी रहती है। और इसको जो असिस्टेंट ऑपरेशंस जो पोस्ट है इसको जनरल ड्यूटी भी यहाँ पे कहा जाता है। और इसके अंदर दोस्तों आपकी जो है दिन के अंदर ड्यूटी रहेगी 10 से शाम को 5-6 बजे तक। इसके अंतर्गत जो भी आपके काम रहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। जो प्रोफाइल के ऊपर बात करेंगे भी तो वो सारे कुछ काम आपको यहाँ पे करने होंगे। तो यहाँ पे नाइट ड्यूटी आपकी नहीं रहेगी, तो बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से यही बड़े कारण है कि इस पोस्ट को जो है यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस बच्चों के द्वारा दी जाती है, ज़्यादा जो है पसंदीदा पोस्ट मानी जाती है। और एक दोस्तों यहाँ पे बड़े जंक्शन स्टेशन पे पोस्टिंग रहती है तो आप एनी टाइम पब्लिक के बीच में यहाँ पे काम करते हो। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप अकेले कहीं सेपरेट होकर काम कर रहे हो। यहाँ पे जो है पब्लिक के बीच में रहकर आपको लोगों को काम करना होगा। तो हमेशा आपके जंक्शन स्टेशन वगैरह पे आपकी पोस्टिंग रहती है। अब दोस्तों जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए जॉब प्रोफाइल में इसमें कई टाइप के काम आपके आते हैं। तो मेनली इसका जो काम है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही इसका जो है सारा कुछ काम यहाँ पे रहने वाला होता है। तो थोड़ा अपन इसको समझ लेते हैं, कुछ फोटोज के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पे कोई जंक्शन स्टेशन है ना, या कोई छोटा स्टेशन है, उसके प्लेटफॉर्म पे जो लाइटिंग वगैरह रहती है, आपने देखा होगा ट्यूबलाइट वगैरह जलती है। तो उन ट्यूबलाइट वगैरह का जो मेंटेनेंस का काम होता है, कहीं ट्यूबलाइट अगर कोई खराब हो गई, कोई फॉल्ट हो गई, कोई वायरिंग फॉल्ट हो गई, तो उनको जो रिप्लेस करना, वायरिंग अगर खराब हो गई तो उसको जो है उसको भी रिप्लेस करना आपकी पूरी एक टीम होती है। टेक्निकल काम आपके टेक्नीशियन वगैरह करते हैं, आपको उनको असिस्ट करना है। जैसे कि कोई कह दे कि जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट स्पेयर जो स्टोर में पड़ी है वहाँ से लेके आना है, खराब वाली ट्यूबलाइट को आप स्टोर में पहुँचाना है, या पंखे वगैरह जैसे कि चेंज करना है, कहीं पे कोई पंखा खराब हो जाता है तो वो सारी चीज़ें सामान वगैरह लाने के लिए आपको स्टोर से भेजा जा सकता है। या कोई खराब पंखे उतारे तो उनको स्टोर में रखने के लिए भेजा जा सकता है। और भी आपको किसी भी तरह की असिस्ट जो है, जिनको आपके जो टेक्नीशियन वगैरह होंगे उनको किसी भी टाइप की मदद चाहिए होती है तो वो आपको यहाँ पे करनी होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ये पंखे लगे हैं, पंखों में कोई रिपेयर वगैरह मेंटेनेंस का काम है। इसके अलावा ये पंखे वगैरह हैं, इनकी भी आपको साफ सफाई करनी होती है। जो असिस्टेंट ऑपरेशंस वाले जो भाई लोग हैं इन पंखे वगैरह की साफ सफाई करते हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह की साफ सफाई करते हैं। आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे जनरेटर वगैरह होते हैं बड़े जंक्शन स्टेशन पर, तो वहाँ पे भी आपको जो जनरेटर वगैरह की साफ सफाई समय समय पर करनी होती है। और ये जो एलईडी आपको देख रहे हैं, ये एलईडी, इसमें प्रॉपर सप्लाई यहाँ पे पहुँच पा रही है नहीं पहुँच पा रही है, ये आपका काम रहता है। ये जो घड़ी जल रही है इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो पहुँच पा रही है नहीं पहुँच पा रही है। बाकी इसका जो मेंटेनेंस का काम है, इसकी साफ सफाई वगैरह, ये टेलीकॉम वाले भाई लोग देखते हैं, आपका काम ये नहीं है इसकी साफ सफाई वगैरह करना। बाकी इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो है आपूर्ति हो रही है नहीं हो रही, ये आपका काम यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जैसे जो कोच साइटिंग बोर्ड होते हैं या ट्रेन के बोर्ड होते हैं, तो ये जो छोटे छोटे बोर्ड आपने जंक्शन स्टेशन पर देखे होंगे, इनमें भी प्रॉपर रूप से जो है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, ये काम भी आप लोगों को देखना होता है। इसके अलावा जो भी ऑफिस होता है, चाहे बुकिंग का ऑफिस हो, रिजर्वेशन का ऑफिस हो या स्टेशन मास्टर का ऑफिस हो, उनमें जो भी गैजेट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी की जिनको सप्लाई की आवश्यकता है, तो वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई स्मूथली पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, ये आप लोगों का काम यहाँ पे रहने वाला होता है। तो ये भी बहुत मोटी चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका यहाँ पे काम रहने वाला था। स्टेशन पे जो लाइटिंग वगैरह रहती है, जो लाइट आप जल रही है, इसमें किसी भी टाइप का कोई फॉल्ट है, इनकी साफ सफाई, इनकी बत्तियाँ वगैरह चेंज करना, लाइट चेंज करना, ये छोटा मोटा काम आप लोगों का रहने होता है। तो जनरली आपकी ड्यूटी जो होती है दिन में ही रहती है। और इन केस कभी इमरजेंसी में मान लो कोई फॉल्ट हो जाता है, कोई मेजर फॉल्ट है, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया स्टेशन पे, तो आपको नाइट ड्यूटी जो है नाइट में भी आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। नहीं तो मैक्सिमम जो है आपकी डे के अंदर ही ड्यूटी रहती है। और पहले आप इन सब चीज़ों का मेंटेनेंस वगैरह करते रहते हैं ताकि इनमें किसी टाइप का फॉल्ट वगैरह ना आए। तो ये मेजरली काम आपका यहाँ पे रहता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो स्टेशन है, मान लो कि जैसे कि गंगानगर जंक्शन स्टेशन है, यहाँ पे आपके हेडक्वार्टर या पोस्टिंग है। अब यहाँ से अगल बगल के जो छोटे स्टेशन है, दो तीन इधर के, दो तीन इधर के, यानी 5-6 स्टेशन या ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी टीम कितनी बड़ी है, कितना रेंज आपको एरिया दे रखा है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो भी स्टेशन पड़ेंगे छोटे छोटे, तो वहाँ भी आपको समय समय पर मेंटेनेंस के लिए जाना पड़ेगा। वहाँ पे क्वार्टर्स वगैरह हैं, उनकी कोई कंप्लेन आती है, किसी में पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं आ रही है,
कहीं पे वायरिंग वगैरह सही नहीं है, तो उस हिसाब से आपको अगर कोई कंप्लेन आती है आपके एसएससी के पास में, या आजकल ऑनलाइन कंप्लेन भी डलती है, तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है और आपको अपनी टीम के साथ में यहाँ पे पहुंचना होता है। जो भी चीज़ें हैं उनको दुरुस्त यहाँ पे करनी होती है। तो वहाँ पे आपका हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर जाने का आपको 625 रुपये पर डे के हिसाब से टीए भी मिलता है। तो इसमें 10 से 15 दिन का आपका टीए भी बन जाता है, इसलिए सैलरी भी इसमें अच्छी खासी आपको मिल जाती है। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी बात इसमें है कि आपका सैलरी आपकी अच्छी बन जाती है, टी आपको मिल जाता है, नाइट ड्यूटी इसमें नहीं रहती है, दिन दिन में ड्यूटी रहती है, बड़े जंक्शन स्टेशन में पोस्टिंग रहती है। तो और क्या चाहिए, ये बहुत ही शानदार पोस्ट मानी जाती है ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत। अब देखिए दोस्तों, आपके जहाँ बड़े जंक्शन स्टेशन पोस्टिंग है वहाँ के जो क्वार्टर्स हैं उनको तो आपको देखना ही है, बाकी नियर बाय के जो स्टेशन है छोटे छोटे वहाँ के जो क्वार्टर्स वगैरह है उनको भी आपको देखना है। जैसे कि छोटा स्टेशन है, यहाँ भी अगर किसी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति नहीं होती है तो यहाँ भी आपको समय समय पर जाना है आपकी टीम के साथ में, उनको सारी कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। इसके बाद में दोस्तों जो बड़े रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ भी जो है लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से हो रही है नहीं हो रही है, तो आपकी टीम को यहाँ पे देखना पड़ेगा अगर आपके अंतर्गत ऐसा कोई स्टेशन यहाँ पे आता है तो रेलवे का। तो ये मेजरली आपके लोगों के काम रहते हैं। मेनली मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रॉपर रूप से हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीज़ आपको लोगों को इंश्योर करना है। यही मोटा काम आपका यहाँ पे रहता है। और हालांकि आपको खुद को कोई काम इतना यहाँ पे करना नहीं होता है, आप हेल्पर के रूप में काम करते हो, आपकी टेक्नीशियन की टीम होती है वो यहाँ पे सारा कुछ काम करती है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो आपका इनिशियल बेसिक 18,000 रुपये। अगर आज कोई भाई यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेशंस के अंदर लगता है तो ये सारे भत्ते उनको मिलने वाले हैं। डीए 53% है, जब आप लगोगे 1-2 साल बाद में तो यहाँ पे 53% की जगह 60-65% भी डीए आपका पहुंच जाएगा। टीपीए 900 प्लस डीए मिलता है। एचआरए जो है आपकी कौन सी सिटी में पोस्टिंग होती है उसके हिसाब से XYZ सिटी में आपकी होती है, और टीए जो है 6-7 हज़ार के करीब आपका हर महीने टीए बन जाता है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर तो 35 से 40 हज़ार के करीब आपकी पहली सैलरी यहाँ पे बन जाएगी असिस्टेंट ऑपरेशंस के अंदर। इसके अलावा दोस्तों प्रमोशन की अगर बात करें तो असिस्टेंट ऑपरेशंस के 1800 ग्रेड में आपकी भर्ती होगी। इसमें आपका पहला प्रमोशन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में होगा, 2-3 साल के अंदर हो जाएगा। अगला प्रमोशन जो है लेवल 4 में, वो भी 2-3 साल में हो जाएगा। और उसके अगला जो प्रमोशन है ये भी आपका 3-4 साल में लेवल 5 में हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ तक पहुँचना बहुत ही ईजी है, बहुत कम समय में आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। इसके आगे प्रमोशन एमसीएम बनने के लिए आपको 8 से 10 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। तो यहाँ तक बिना किसी एग्जाम दिया आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। 35,400 आपका बेसिक रहेगा लेवल 6 की पोस्ट एमसीएम तक। इसके आगे अगर आपको जेई बनना है तो आपके डिपार्टमेंटल कोटे की एलडीसी भर्ती आती है, जिसका एग्जाम देके आप यहाँ पे जेई बन सकते हो, और जेई से बिना किसी एग्जाम दिए आप एसएससी तक बन सकते हो। इसके आगे भी आपको पहुंचना है तो फिर से डिपार्टमेंटल एग्जाम आपको देना पड़ता है, और गजिस्ट्रेड पोस्ट लेवल की जो पोस्ट होती है आपकी उन पर आप पहुंच जाते हो। तो ये इनमें प्रमोशन रहने वाला होता है। इसके अलावा जीडीसी का एग्जाम देके भी आप लोग जो है स्टेशन मास्टर है, ट्रेन मैनेजर है, एलपी वगैरह है, सीसीटीसी है, या फिर क्लरिकल पोस्ट है, WLI है, या फिर CLA है, चीफ लॉ असिस्टेंट, और भी आपके जेडाटे इंस्ट्रक्टर है, कंट्रोलर, कई तरह की तमाम तरह की जो पोस्ट होती है उन पर भी आप लोग जा सकते हैं। तो प्रमोशन के अच्छे खासे मौके इसमें रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीटली आपको जानकारी देने की कोशिश किया। फैमिली लाइफ मैंने आपको बता दिया है। वर्कलोड इसमें कुछ ऐसा कोई खास होता नहीं है, ईजी टू मॉडरेट वर्कलोड आपका रहता है। तो लड़कियों के लिए भी ये पोस्ट अच्छी खासी है। पढ़ने वाले छात्र जो है नाइट वगैरह में पढ़ सकते हैं, दिन में अपना काम करते हैं, तो हल्का फुल्का काम यहाँ पे रहता है। तो इस हिसाब से इस पोस्ट के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली जानकारी देने की कोशिश की है। आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस पोस्ट पर बनाया जाए आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।